नमस्कार दोस्तों, सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुपर 50 मंथली करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुपर 50 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स देखने के बाद आपको दूसरा करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले एग्जाम में आपका इनसे कभी भी सामना हो सकता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। आज का दूसरा क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इस क्वेश्चन का आपका एग्जाम में सामना हो सकता है क्योंकि ईरान और अभी इसराइल और जो सऊदी अरब वाला जो रीजन है उसमें अभी अशांति वाला माहौल था, तो उस हिसाब से ये अभी चर्चा में रहा, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरी बार। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो विवाद का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी बंगाल काफ़ी चर्चा में, और बंगाल का जो चुनाव हुआ था अभी हाल फिलहाल, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन कम करूंगा। एक्सप्लेनेशन हम जो रोज वीडियो अपडेट करते हैं उसमें डिटेल से एक्सप्लेन के साथ करंट अफेयर्स बताए जाते हैं, तो आप वो करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। अभी कोरोना के हिसाब से मजदूरों की हालत काफ़ी ख़राब हुई है, तो उस हिसाब से मैंने इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश के साइड में साउथ रीजन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के माध्यम से भी, अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाढ़ वगैरह जो हमको देखने को मिलती है वो असम वाले उस रीजन में ही देखने को मिलती है, तो इसका सही आंसर रहेगा असम। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय नर्स यानी इंटरनेशनल नर्सेज डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मई। आप सभी को पता है ये नर्सेज और डॉक्टर्स अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना चल रहा है उस कोरोना में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी रात दिन सेवाएं दे रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे कभी भी सामना हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन से अवेयर रहें। क्वेश्चन नंबर 12 है, 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने
$4-5 अरब डॉलर में खरीद लिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोग दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो 9 देशों के अंदर वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। अगर आप कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप इस करंट अफेयर्स और इस एमसीक्यूज के माध्यम से अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण वेंकटरमन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे बताऊं तो सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण रूस ने किया था और स्पुतनिक वी का इसने निर्माण किया था, और जो अब जो इसने सिंगल डोज वैक्सीन बनाई है ये भी स्पुतनिक वी का एक अपडेट वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एम.के. स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वी कल्याणम। वी कल्याणम का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था और ये महात्मा गांधी के 1943 से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके निजी सचिव रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 से, सरकार ने बीमा क्षेत्र की एफडीआई सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मई। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। आप सभी जानते हैं तो पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान मिताली राज से विवाद के कारण रमेश पवार को कोच पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस बीसीसीआई ने रमेश पवार को कोच नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 22 से, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश में ये सरकारी पत्रकार और गैर सरकारी दोनों पत्रकारों के लिए ये सुविधा है, और ये पत्रकारों में सबसे छोटे लेवल के पत्रकार, चाहे भले वो फोटोग्राफर भी क्यों ना, उन सब के लिए मुफ्त इलाज करने की घोषणा है। क्वेश्चन नंबर 25 से, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो इसके सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मई। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किसानों के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 28 से, निम्न में से
किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया मेजा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान रखें, कभी भी आपका सामना हो सकता है, क्योंकि मिस यूनिवर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और जो डे होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो एसएससी जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सुबोध जायसवाल। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई। थायराइड की समस्या ज़्यादातर लोगों को रहती है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। भारत ने पड़ोसी पहले की नीति के तहत मालदीव को सांस्कृतिक और भाषा के हिसाब से महत्वपूर्ण और अपना अच्छा मित्र बताया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी शहद ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ पे आपको एग्जामिनर पहले ऑप्शन के तौर पर आपको स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह दे सकता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, ये स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत ही आती है ये चीज़ें, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर एक फिसलने का मौका ज़रूर देगा। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिल्कुल अवेयर होकर तैयार करना है, क्योंकि जो ये सेहत ओपीडी लॉन्च किए, ये जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उन डॉक्टर्स के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के माध्यम से इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर C.N. राव। आप इस वीडियो की PDF नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, वो लिंक आपको विद आंसर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 से, निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 37 से, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा वो एग्जाम में मेजर ध्यानचंद मिलेगा, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स मेजर ध्यानचंद को ही टिक करके आएंगे, लेकिन आपको इसका सही आंसर अवेयर होकर ध्यान रखना है। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। बलबीर सिंह सीनियर का ओलंपिक फाइनल का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, और इसके अलावा बलबीर सिंह सीनियर ने भारत को 3 ओलंपिक विश्व चैंपियन बनाने में 3 बार बहुत महत्वपूर्ण मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 38 से, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मई। ये जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन से अवेयर रहें। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 करोड़। आप सभी को पता है ताउते ने काफ़ी तबाही मचाई थी, और इसको लेकर ये ताउते काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इससे रिलेटेड आपसे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई?
ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो और हाथियों का जो मामला रहता है वो जनरली चर्चा में रहता है, तो आप इस क्वेश्चन से अवेयर है। और ये पिछले 10 सालों का डाटा जो लेटेस्ट अपडेट है, और उसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 186 हाथी इस दौरान ट्रेनों की चपेट में मौत हुई है, और हाथियों की सबसे ज़्यादा मौत वो ट्रेनों की चपेट से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीत मोहन सिंह मलिक। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राज्य सरकार द्वारा हिट कोविन ऐप लॉन्च की गई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 43 है, माई गांव प्लेटफॉर्म इनोवेशन चैलेंज किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा भाषा। भारत सरकार ने माई गांव प्लेटफॉर्म इनोवेशन चैलेंज दिया है, और इसके अकॉर्डिंग ऐसे यूज़र जो इस ऐप को बनाते हैं, तो इससे भारत की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, और भारत के लोग अपने क्षेत्र की भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। और मुख्य रूप से ये गांव वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए ये काम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 से, किस राज्य सरकार द्वारा सब्जी पहुंचाने मोमा मार्केट ऐप लॉन्च की है? तो आप सभी को पता है अभी कोरोना चल रहा है, और कोरोना में जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, वो अपने अपने लेवल पर जितनी हो सकती है वो गवर्नमेंट अपने नागरिकों की मदद कर रही है। तो उसी बीच मणिपुर गवर्नमेंट ने एक मोमा मार्केट ऐप लॉन्च की, जिसमें व्यक्तियों को और अपने नागरिकों को घर तक सब्जी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 45 से, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन का पुल कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, तो सबसे पहले इंडिया में आने वाले पुर्तगाली थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में दिल्ली में सांपों की कितनी नई प्रजातियां दर्ज की गई है? तो दिल्ली में पिछले 5 सालों के व्यापक अध्ययन के बाद सांपों की 8 नई और प्रजातियां दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 48 है, उद्यमिता, शिक्षा और महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने सी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा कम्युनिकेशन। महिलाओं पर आधारित है, और महिलाओं के अवेयरनेस और सशक्तिकरण से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टाटा कम्युनिकेशन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रेंच मोरो ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जैक मिलर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मकथा सच कहूं तो की घोषणा की है, या फिर किसने इसकी रचना की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नीना गुप्ता। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये हमारा प्रयास किया हुआ अगर अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं। हम आपके लिए कुछ न कुछ कंटेंट रेडी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।